करुणा
आज सातवां दिन है, दक्ष कहेगा मुझको डसनेगा, मैं मृत्यु को प्राप्त हो जाऊंगा। गुरुजी क्या होगा? मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया गुरुजी, मैंने भी अपराध ऋषि के गले में मरे हुए सांप को डाल दिया। हस्तिनापुर की राजा, आज तक हस्तिनापुर के ऊपर में केवल ब्राह्मणों का आशीर्वाद होता था। आज मैं श्रापित हो गया, मैंने ऐसा गलत कर्म किया जिस कर्म का दुष्परिणाम मुझको भोगना पड़ेगा। मुझको बहुत कष्ट हो। श्री सुखदेव जी भगवान ने कहा गंगा के घाट में बैठे साक्षात कृष्ण भागवत भगवान तुम्हारे सामने विद्यमान है। अपना मन मुझ में लगा, अपना मन भागवत में लगा। ये मान के गंगा के घाट में स्वयं रोहित नारायण भगवान का दर्शन करते हुए आप कथा श्रवण कर रहे हो। साधारण कागज का पत्ता मत मानना, ये भागवत है क्या? यह भागवत हरि रूप सका अजो सदा चिंतन करे, और भक्ति ज्ञान विराग से हो अपूर्ण उससे यम डरे। माया हटे ममता घटे और संपदा घर में भरे, अभागवत की निर्मल कथा सुन कर्म का बंधन कटे। महान कर्म के बंधन से बचना चाहते मेरे भाई बहन तो प्रयास करके भागवत जरूर सुनना। गोविंद भगवान की दैनिकमान जो कथा है उस कथा का रसास्वादन जरूर करना। कथा में वो पावर है कि जिसमें जीवन परिवर्तन हो जाता है कि नहीं भाई? जीवन धन्य बन जाता है। इसलिए कहा गया धर्म भयस्व सदनम त्यजलोक धर्मा पुरुष कृष्णा अज्ञस्य दोष गुण चिंतन मास मुक्त्वा अविष्णु कथा समहो नितरा पिबत्वा। रोज इस रस को पी और रोज इस रस को पियोगे तो आनंद से भरपूर हो जाएगा, चित्त निर्मल हो जाएगा। और निर्मल मन में ही भगवान का वास है। आदमी क्या कहते हैं? विश्वास कर, विश्वास कर। वो लल्लू कहता है विश्वास कर। भगवान भी तो यही बात को कहते हैं, भैया विश्वास कर। है कि नहीं? बिना विश्वास के मैं मिलने वाला नहीं हूं। बटुरी श्वास अचल निज धर्मा अतीरथ राज समाज सुकर्मा। विश्वास रख, मैं मिलूंगा। ये परमात्मा है, ये गोविंद नारायण भगवान है। श्री सुखदेव जी भगवान ने सावधान किया, बोले परीक्षित ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। द्वादशाक्षर मंत्र का स्मरण कराया और स्मरण कराने के बाद श्री सुखदेव जी भगवान ने कहा, बोले परीक्षित पत्नी के लिए रो रहे हो, परिवार के लिए रो रहे हो, समाज के लिए रो रहे हो, केवल कष्ट ही कष्ट मिलता है भैया। यदि रोना है तो बाकी बिहारी के लिए रो, भगवान के लिए तड़प, भगवान के लिए आकुल हो जा, भगवान के लिए इतना व्याकुल हो जा कि रोग उठ जाए और बिहारी से मिलने के लिए मन जो है वो तड़पे मछली की तरह। है कि नहीं? जैसे जल से बाहर निकाला जाता है, मछली तड़पती है कि मुझको जल मिल जाता, मेरा जीवन बन जाता। तो ठीक उसी प्रकार ये जो शरीर है मेरे भाई बहन, इसको मछली की तरह इतना तड़पा ये शरीर मिलने के लिए भगवान को व्याकुल हो जाए। संसार के लोगों से आसान किया करना, या कोई नहीं अपना
यह देश बिगाना है, इस जग में आकर वापस तुम्हें जाना है। माया के चक्कर से दिन रात बचा करना, यहाँ कोई नहीं अपना, राधे श्याम जपा करना। जब कष्ट हो भक्तों पर प्रभु को मंजूर नहीं, भगवान को आता है भक्तों पर कृपा करना, यहाँ कोई नहीं अपना, राधे श्याम जपा करना। सब साधन कर सुफल सुहावा, राम लखन सीता दर्शन पावा। कहा जाता है जगत में कोई न परमानेंट है। कोई परमानेंट किया है? कोई बता देगा कि परमानेंट किया? है परमानेंट लल्लू, ये शरीर ही नहीं रहता है। कि आगे अभी का भजन कर रही, अभी तो जवानी है, भगवान का क्या भजन करना भी, तो कब करोगे? रसगुल्ला खाने का समय है कि नहीं? उसके लिए न जवान लगे न बुढ़ापा लगे, जब पाता है कि नहीं? तो वही तो रसगुल्ला है बिहारी का। जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो से, जगत में कोई न परमाने। अच्छा वहाँ एक लगा भैया उम्र भर, एक बार लगा उम्र भर तुम हवाई का बना है कि नहीं? तो सेंट भी परमानेंट नहीं है, ये शरीर भी परमानेंट नहीं है। रात आदमी इतना लड़ाई इतना झगड़ा, ये पार तोरे ये पार मोरे। अब बताओ भागवत व्यक्ति के जीवन का कोई अवधि है? कोई आदमी बता दे कि मैं इतना दिन जीऊंगा, है कि नहीं भाई? और ये बना ले कि जब तक मैं जीऊंगा अच्छा से जीऊंगा और मेरे द्वारा कभी किसी को कोई कष्ट होने नहीं दूंगा। कई आदमी लड़ाई झगड़ा करते हैं, ये पार तोड़ ये पार तोड़, अब भगवान कहते हैं नहीं ये पार तोड़ नहीं पार तोड़। तो किसका है? संपत्ति सब रघुपति के आए। लड़ाई झगड़ा छोड़ने बंदे, जितने दिन के लिए आए हो, ये भाई जब तक जिएंगे कस के कमाएंगे, समझ रहे? जब तक जिएंगे कस के कमाएंगे और अच्छा खाएंगे। एक साल तुम्हारी पत्नी के लिए लेंगे, एक साल मेरे पत्नी के लिए लेंगे। इसे बना के चलना है कि नहीं भाई? और इसे नहीं हो ज्यादा कमा ज्यादा ले, वो लड़ाई झगड़ा झंझट है कि नहीं? जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने, तेल चमेली चंदन साबुन चाहे लगा लो से, जगत में कोई न परमाने, जगत में कोई न परमाने। आगमन लगी दुनिया में। अच्छा देखो भाई, पहले कौन आए? हमारे पापा ही करिया, हमारा नंबर ही नहीं लगा। हम जब आए तो हमसे पहले आ गए थे। आगमन लगी दुनिया में, आगमन लगी दुनिया में, जगत है
लद्दाख हो जाओगे, है कि नहीं भाई? तो रोटी के लिए बना दिया, ठहरने के लिए स्थान बना दिया परमात्मा। इसको अधिकार मत समझना, यहाँ मैं जब तक के बैठूंगा ये मेरा है। किसी के पास में है तो मैं क्या करूंगा? अरे भैया तुम ही मत जल प्यारे, यहाँ कर्म का खेल है। जितना क्रिया करोगे, जैसा आप कर्म करोगे, उसके परिणाम स्वरूप परमात्मा आपको देगा। अभी भगवान बोले भाई तो कब बजेगा? जब बुढ़ा हो जाएंगे तब बजेंगे। तब क्या बजोगे? हाँ दादा, हाँ भैया, नाक दर्द, कमर दर्द, कान दर्द, दांत दर्द, आप उसको भजोगे कि राम राम कहोगे? कब आओगे? अभी तो जवानी है, तो जवानी में भगवान को क्या भजना? अच्छा जवानी में ठेला के पास भी जाकर ऐसे कब समझे? लेकिन प्रणाम तो भजने में व्यक्ति को लाज लगता है, प्रणाम करने में व्यक्ति को लाज लगता है। एक कवि ने कविता करते हुए क्या कहा जानते हो? जितना रामायण को पढ़ना चाहते हो पढ़ ले भैया, जब तक भगवान ये दो तो बलब दिए हैं ना, जब तक
के पे पावर है तब तक रामायण पढ़ ली। ये पावर जब खत्म हो जाएगा, शब्द दिखाई नहीं पड़ेगा, तब फिर किसको पढ़ो। इसलिए उस कवि ने कविता करते हुए कहा, आंखों पे तने की जाला, जब जाला पड़ जाएगा तो एक चश्मा क्या 27 चश्मा लगा, रामायण का शब्द जो है वह दिखाई ही नहीं पड़ेगा। आंखों पे तने की जाला, और उसके बाद गंगा जमुना, देख रही है तुम्हारे पास गंगा जमुना, दो नाला चले, एक गंगा का और एक जमुना का, है कि सुर सुर सुर, तो राम राम कहोगे किसको संभालो। जब तक नहीं पढ़ा है तब तक भगवान का भजन कर। आंखों पे तने की जाला और नाक से बहेगी नाला। देख रुद्रा, देख रुद्रा, लोग क्या देखेगा रे, 60 के बाद तो अपने आप को देखना है कि दूसरे आदमी को आदमी क्या कहता, देख रुद्रा, क्या देखेगा। भगवान को कहते अपने आप को संभाल नहीं पाएगा लल्लू, दूसरे को क्या देखेगा, है कि नहीं। इसलिए कभी किसी के पास अकड़ मत रख, कभी घमंड मत कर। आंखों पे तने की जाला और नाक से बहेगी नाला, लाठी से पड़ेगी पाला, जरा जिंदगानी में। अकड़ अकड़ के चलता था, लाठी पे चल सकता हूँ, जब चलते थे तब तो वही नहीं, अब रोने से क्या फायदा। इसलिए यारी घमंड मत कर, ये खेल है ईश्वर का। रामायण में चौपाई में किया गया है, राम कीन चाहे सोई होई, और करे अन्यथा अस नहीं कोई। शारद दारू नाम सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्यामी। ओ महादारू जो सिद्ध की नाई, सबई नचावत राम गोसाई, सबई नचावत राम गोसाई। ईश्वर ही वो जादूगर है, ईश्वर ही वो सूत्रधार है, जो हम कठपुतलियों को भगवान नचाती है। इसलिए कहा गया घमंड मत कर प्यारे, केवल मेरा नाम स्मरण कर, सबको एक भाव से देख। सिया राम मैं सब जग जानी, सब ईश्वर भैया, तुम में भी ईश्वर, मुझ में भी ईश्वर। अब आपको ये ध्यान देना है कि हमको अपने ईश्वर को रखना कैसे, हमको अपने भगवान को रखना कैसे है। आंखों पे तने की जाला और नाक से बहेगी नाला, लाठी से पड़ेगी पाला, जरा जिंदगानी में। ऐसा जाता है कभी कभार कि व्यक्ति अपने आप को ही संभाल नहीं पाता। खड़ी खड़ी वस्त्र में करोगे मलमूत्र त्याग, अपने पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। आगना बैठे बैठे चुरचा बहु परेशान, ये डोकरा पूरा घर को दुर्गंध बना दिया, ओटा से घर सत्यानाश हो गया, है कि नहीं। ऐसा समय मत आवे मेरी भाई है, भगवान से का माना, यदि देना तो अच्छा देना और नहीं देना तोड़ नहीं जाना। खड़ी खड़ी वस्त्र में करोगे मलमूत्र त्याग, पड़े पड़े थूकते रहोगे पीकदानी में। अब भक्ति क्या करोगे जब शक्ति ना रहेगी तब, और राम नाम बोल दे तुम्हारी बरदबानी में, राम नाम बोल दे तुम्हारी
बिहारी वल्लभानी दे। इसलिए अंतिम पद में कह दिया, अंतिम पद में उन्होंने कहा भैया मेरा स्मरण कर, मेरा मेरा नाम स्मरण कर। अतः योग योग से अभोग से वियोगी कर, अभजन करियो भगवान की जवानी में, अभजन करियो भगवान की जवानी में। जितना भजन करना है जवानी में कर ले, जब तक के चढ़े तब तक, अरे उतर के तो चढ़ा, चढ़ने वाला तो है ही नहीं। मूर्ख रे मनुआ क्यों न भजे हरिना, मूर्ख रे मनुआ क्यों न भजे हरिना। बालकपन सब खेली गवायो, अयुआ गवायो मूर्ख रे मनुआ क्यों न भजे हरिना। जवान रहे तो टीवी उठी है कि नहीं, रात दिन टीवी देख, रात दिन टीवी देख, भगवान को सब देखेगा है कि नहीं। इसलिए जो जवानी है भगवान ने उसको लगा कर देख, भगवान को भजके को देख, बीवी को भी देख, पर भगवान को भूल मत किया रे। वृद्ध भये तब खाक न लाग्यो, वृद्ध भये तब खाक न लाग्यो, अछूलन लाग्यो चाँद। मूर्ख रे मनुआ क्यों न भजे हरिना, मूर्ख रे मनुआ क्यों न भजे हरिना। इसलिए गोविंद का नाम स्मरण कर, नाम संकीर्तनम यस्य। भागवत में श्री शिवदेव जी भगवान ने कह दिया, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। मेरे गोविंद के नाम का स्मरण कर, संपूर्ण पाप जो है वो समाप्त हो जाएगा। इसके माध्यम से ताली बजाने के माध्यम से बजा, यही बजा सकते हो जितना बजा। किसी को देख के मन बजा अच्छा हुआ तो लड़ाई झगड़ा झंझट हो जाए, है कि नहीं भाई। बजाना है तो कल्लू के सामने बजा, बजाना है तो मोहन के सामने नहीं बजा। भगवान कहते हैं करिया तभी हंस ले, है कि नहीं। अब अच्छा हंस ले, जिंदगी भर हंसेगा। तेरे सामने आके को मत रखना, बिहारी के सामने में आ तो अच्छा हंस। साधु देव की कथा वर्णन करते हुए श्री शिवदेव जी भगवान ने कहा, हे राजा परीक्षित, भगवान है क्या? भगवान है पूर्ण काम। भगवान क्या है? पूर्ण काम। और हम अधूरा, ईश्वर ही पूर्ण है, परमात्मा ही पूर्ण है, मेरी भाई है। गोविंद नारायण भगवान पूर्ण काम। भगवान श्याम सुंदर जी दिव्य विग्रह के द्वारा पूरा द्वारिकापुरी के लोगों को आनंद का संवर्धन कराते थे भगवान। अब जरा विचार कर, जहाँ जहाँ भगवान है वहाँ के लोगों को कितना आनंद होगा, जरा विचार करो आप, है कि नहीं। जहाँ भगवान है वहाँ के लोग जब भगवान को देखते थे तो आनंद ही आनंद होता था। जब हम यहाँ कथा सुन रहे हैं तो इतना आनंद आ रहा है, जब कहीं बिहारी के आ जाए तो जरा एक क्षण के लिए स्मरण करते थे, हे बिहारी मैं आपके साथ में हूँ, आप मेरे साथ में हो। तो द्वारिकापुरी के लोगों को रोज भगवान आनंद का स्मरण कराते थे। अपने रूप माधुरी के द्वारा गोविंद नारायण भगवान दिव्य स्वरूप का
साक्षात तीन लोग 14 भुवन के भगवान श्रीमन नारायण भगवान की विद्यमान है। अब भगवान आज वृंदावन में जा से लगेगा कि हंस नहीं जाती क्या, यहाँ रह जाता क्या, आज भी जाकर देखना उसका जिस धाम के बारे में कहा जाता है वृंदावन शोभन नहीं नंद गांव सुगाम। गांव में कोई अच्छा गांव है तो अब बंसी पट सा पट नहीं, अब कृष्ण नाम सब कृष्ण देवी जिनके दाई दगा यशोदा और जिनका बाप नंद बाबा है कि नहीं, ऐसे गोविंद नारायण भगवान का संवर्धन करके द्वारिका के लोग रोज आनंद का अनुभव करते थे। मेरी भाई बहन श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी भगवान ने कहा, भगवान के मन में विचार किया, आप ही सोचते हो अब तुम्हें 40 का हो गया, सोचते कि नहीं सोचते, जब 80 में आदमी चले जाएगा तो कहेगा भैया अब मैं से 80 का हो गया, अब जाने का समय आ गया है, मेरा सब काम हो गया, बस एक काम बचा है, नाती का शादी देख लेता, आदमी का भी काम बचा रहता ना। गोविंद नारायण भगवान बैठे हैं द्वारिकापुरी में भगवान, और बैठे बैठे वृंदावन में हरि भगवान सोच रहे हैं कि भैया अब मुझको जाना है। भगवान ने क्या कहा, अब मुझको जाना है, जाने से पहले जिस कारण मेरा यहाँ आगमन हुआ था, यदा यदा युद्धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अयुद्धानि धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यः परित्राणाय साधूनां विनाशाय दुष्कृता अधर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। जिस कारण मेरा अवतार हुआ था वो अवतार का जो प्रयोजन है वह पूर्ण हो गया है। मुझको आए हुए इस धरा धाम पर 125 वर्ष जो है वह व्यतीत हो गया है। भगवान ने क्या कहा, मुझको आए हुए धाम में 125 साल यहाँ धर्म की स्थापना भी मैंने कर दिया, अब मुझको यहाँ से जाना होगा। पर भगवान ने मन में विचार किया, मैं यदि चला गया और मेरे परिवार के लोग कहीं बच गए तो ये संसार नहीं बचेगा। यह तेरा भगवान ने क्या सोचा, भगवान ने मन में विचार किया, यदि मैं चला गया और मेरे परिवार के लोग यदि बच गए तो संसार विनाश के कगार में पहुंच जाएगा, क्योंकि मेरे परिवार के लोग जो है वो श्रृंखला है, सदाते बिहारी जाते बिहारी लालू प्रसाद लालू मुलायम तो नहीं पड़ते बोलिया वृंदावन हरिलाल की। उससे बेटा है अखिलेश, बिहार में आए तो वह मचाया हुआ है, और यदि कहीं 10-20 छोड़ देते भगवान तो पूरा विश्व को हंस कर देता। आज गोविंद नारायण भगवान ने कहा, यदि मैं अपने परिवार के लोगों को छोड़ दिया तो ये संसार नहीं बचेगा, इसलिए पहले ब्राह्मणों के द्वारा अपने परिवार के लोगों को मैं श्राप दिलाऊंगा। ये भगवान सोच रहे हैं, ये योजना में परमात्मा का है। पढ़वा श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी भगवान ने कहा, सकल दर्शन चिट्टा खड़ा हुआ रे महात्माओं का आगमन हुआ। भृगु जी, वशिष्ठ जी
विभीषण, वशिष्ठ जैसे महान दुर्वासा जैसे महात्माओं का आगमन हुआ पिंडारक क्षेत्र में। लेकिन क्या इच्छा है? प्रभु की इच्छा। और इतने महात्मा आने के बाद पिंडारक क्षेत्र में भगवान का भजन करना शुरू किया। श्याम तुम्हें मिलने का सत सदी बहाना है, श्याम तुम्हें मिलने का सती संगी के बहाने जाना है, मेरा इसका पुराना। उसी व्यक्ति को परम शांति का अनुभूति होती है। बोलिए भागवत भगवान की जय। मनुष्य अपने मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, अपनी बुद्धि के द्वारा ये जो संसार है उसमें वो पता तो लगा सकता है कि कितना रज है, कितना कण है, कंप्यूटर के माध्यम से। पर व्यक्ति जब ये पता नहीं लगा सकता कि कितना भागवत है, कितना रामायण है, अब कितना भगवान है, कोई पता लगा पाए? कोई बता दे? मुझसे पहले कितनी कथा करा चले गए, एक से एक कथा गा के गए, अब एक से एक आएंगे। कथा वही है कि नहीं? कथा वही है, स्टाइल इसमें कहने बिना कथा वही है, ईश्वर वही है, रामायण की चौपाई वही है, भागवत का श्लोक वही है, पर कथाकार का कहने का ढंग जो है वह अलग है। चेगा वही चरित समारे। पर इस गीत को जब गाया जाता है, इस कथा को जब कहा जाता है तो समझ होश में बेहोश होके कभी कथा मानता और न बेहोश होके कथा सुनना है तो होश है कि नहीं? ताकत लगा के सुन, अपन लगा के सुन। श्रीमद् भागवत में श्री सुखदेव जी भगवान ने कहा, हरियन हरि कथा अनंता अवगाई सुनाई बहु विधि सब संता। है कि नहीं? हरियन कथा उससे भी इसलिए भगवान के जो पार है वो कोई पा नहीं सका। गोविंद नारायण भगवान ने सबसे पहले पुरुषावतार धारण किया। जिस पुरुषावतार को कहा जाता है नर नारायण भगवान, है कि नहीं? यही भगवान का पहला अवतार है। दूसरे में भगवान ने विष्णु के रूप में हंसा, दत्तात्रेय, शंकरादि ऋषभ के रूप में भगवान का अवतार हुआ। तीसरे अवतार में भगवान हयग्रीव रूप लेकर के मधु नामक दैत्य को भगवान ने मारा, पुराण की रक्षा किया, वेद का उन्होंने रक्षा किया। चौथे अवतार में भगवान सत्यव्रत मनु को उपदेश दिया। मत्स्य नारायण भगवान के अवतार, नारायण के अवतार के द्वारा इस पृथ्वी का उद्धार हुआ। हरि नारायण के अवतार के द्वारा गजेंद्र का ग्रह का उद्धार हुआ। वामन रूप से भगवान ने बलि के ऊपर में कृपा किया। कृष्ण अवतार में भगवान की बड़ी बड़ी देवतियों का वध किया। कलयुग में काया मेरे भाई बहन सभी राजा दुष्ट हो जाएंगे, और जैसे राजा दुष्ट होंगे ठीक उसी प्रकार अपनी जो जनता है उसको यो दुष्ट बनाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। समय प्रजा का ध्यान देना। बहुत भागवत सुनने से कुछ होने जाने वाला नहीं है। जब तक आप उस भागवत में चिंतन न करोगे, अमल न करोगे, कोई आनंद नहीं है। इस समय प्रजा का परम कर्तव्य क्या है कि केवल अपने ईश्वर का सहारा ले। अवधि के माहौल में है कि नहीं? ज्यादा नहीं है। मैं फिर एक बार कह रहा हूं, हमारे भगवान
1500 टन का भगवान का जो झंडा लगेगा वो दिव्य होगा। बोलिए भगवान भगवान की देखिए दिखेगा अयोध्या ऐसा लगेगा उससे कि हमारा सिहाद भी, हमारा बुखारा भी, हमारा भैंपुर भी, हमारा पूरा छत्तीसगढ़ भी उस दिन अयोध्या में हो जाए। जिस दिन हमारे राम राज्य का राज्याभिषेक हो, हमारे धर्म के भगवान जो भगवान टेंट में बैठे थे, कभी अयोध्या गए थे, टेंट में बैठे थे भगवान। हम तो यहाँ राजगद्दी में बैठे और वो हम टेंट में बैठे भगवान। भगवान को जब देखते ना आंख से आंसू ना बह जाए तो मेरा नाम बता कौन सर्दी कौन गर्मी तब्बू लगा हुआ था और उसी तब्बू में भगवान बैठे हुए थे। उस समय आ गया जिस समय में भगवान के लिए ऐसा दिव्य मंदिर का आयोजन हुआ, ऐसा दिव्य मंदिर का निर्माण हुआ जिस मंदिर में पूर्ण ब्रह्मांड के नायक नारायण हुआ श्री राम जी भगवान विराजेंगे। इसलिए उसको एक बात और राम आएंगे आएंगे राम नहीं खाए तब कैसा विश्वास अब खाए हो थोड़ा सा जोर लगाओ, ज्यादा थकना मत, परिश्रम मत, इससे धीरे धीरे कहना राम आएंगे आएंगे राम। रुको सुनते तो रहो राम आएंगे आएंगे राम। ऐसा नहीं सब लोग लंबे लंबे सबका उठे, छोटे वाले में छोटे पाओ, बड़े वाले में पूरा फुल पाओ, देखते हुए इसलिए दोनों हाथ आगे रहेंगे राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे आएंगे राम आएंगे। तो लंगड़ा सजाओगे, राम आएंगे 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 तेरी झोपड़ी के मांगना तुझे जाएंगे, तेरी झोपड़ी के मांगना तुझे ऐसे भगवान इस धारा धाम पर आए मेरे भाई में त्रेता युग में भगवान राम का अवतार हुआ था और जगत का कल्याण किया। एक दिन की बात, एक दिन ब्रह्माणी ने ब्रह्माणी जी से कहा ये ब्रह्माणी तीर्थ यात्रा में जाओगी क्या? अच्छा देखो पति यदि कहे चलो नहीं घूमने के लिए तो बगल वाले बिना करा लगे तैयार हो गए, भाई भगते चलो बस ही 2 मिनट है कि नहीं गए चलो। तो आज ब्रह्माणी अपने पत्नी ब्रह्माणी से उन्होंने कहा ये ब्रह्माणी चलो तीर्थाटन करने के लिए चले। ब्रह्माणी पूछी कौन सी तीर्थ लेके आओ? तो ब्रह्माणी ने कहा द्वारिकापुरी चलो। गदगद हो गए। शंकर जी ने कहा पार्वती ब्रह्मा जा रहे हैं तीर्थाटन करने के लिए, हम लोग भी चले क्या? पार्वती तैयार हो गई, महाराज बिल्कुल चलते हैं। द्वारिकापुरी धाम का दर्शन होता, बिहारी जी का दर्शन
श्रीमद् भागवत में श्री शिवदेव जी भगवान ने कहा, ब्रह्मा जी हाथ जोड़ लिए और ब्रह्मा जी ने कहा, हे द्वारिकाधीश, हे ब्रह्मांड के नायक नारायण भगवान, आपने हमारे दुख को दूर करने के लिए इस धरा पर अवतार धारण किए। प्रभु आप बात मानिए, हमारे कहने पर आप अवतार धारण किए महाराज। अब इस धरा धाम पर आए हुए आपको 125 वर्ष व्यतीत हो गया। कितने वर्ष? 125। सभी देवताओं ने कहा महाराज, यहाँ का जितना कार्य था वह कार्य पूर्ण हो गया है। अब हम सबकी इच्छा है कि आप अपने धाम चले जाते महाराज। सभी देवता भगवान से कहे, क्या अपने धाम चले जाते प्रभु? यहाँ का सब कार्य जो है वह पूर्ण हो गया है, कोई कार्य जो है वह नहीं बचा है। आप चले जाते महाराज। किसी को कहे तो देखो पहुंची बची अब चल जाते, तो लड़ाई झगड़ा झगड़ा थोड़ा नहीं होगा। बड़ी होगी 80 साल के होंगे, सब चले जाते हैं। कहीं तो तेरे तेरा खा रहा हूँ, अरे मेरा बेटा कमा के बिठा के मुझको खिला रहा है, लड़ाई झगड़ा होगा कि नहीं होगा? आज ब्रह्मा आदि सभी देवताओं ने कहा कि प्रभु आपको आए हुए धरा धाम पर 125 वर्ष व्यतीत हो गया। अब सबकी इच्छा है महाराज, क्या अपने धाम चले जाते? उद्धव जी बैठे ऊपर का पलक ऊपर तक, नीचे का पलक नीचे हो रहा था, कैसे बात कर रहे हैं? तो अपने विभूति ब्रह्मा जी से उन्होंने कहा, हे ब्रह्मा, मुझको मालूम है कि मुझको आए हुए शरद शतक व्यतीत आए अपंचविशाधिकम 125 वर्ष व्यतीत हो गया है। मुझको मालूम है यहाँ का जो मेरा कार्य था वह कार्य भी पूर्ण हो गया है। मैं जाऊंगा, जाने का अवधि आ गया है, मैं जाऊंगा, पर मेरा यहाँ एक काम बचा हुआ है, एक काम शेष है। मैंने पापी कंस का वध तो कर दिया, अधर्मी कंस का वध तो कर दिया, मैंने संसार के सभी जीवों को आनंद मग्न तो कर दिया, पर मेरा केवल एक काम बचा हुआ है। और वो एक काम क्या है? तो उन्होंने कहा, मेरे जितने यदुवंशी पहले इनको भेजूंगा, ब्राह्मणों के द्वारा श्रापित तो हो गए, और उसके बाद मैं फिर आऊंगा जहां के भगवान आश्वासन दिलाए। सभी ब्रह्मा देवता भगवान के श्री चरणों में प्रणाम निवेदन किया और अपने अपने धाम चले गए। उद्धव जी आए और उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप क्या आओगे? कन्हैया मुस्कुराए, बोले हाँ उद्धव, मेरा समय आ गया भैया, मैं इतने दिन के लिए ही यहाँ आया था। अच्छा देखो, आदमी का जब कार्य समाप्त हो जाता है तो ये मिनट भी नहीं होती है, रुकेगा। आप और हम आए हैं कितने दिन के लिए? 9 दिन का देवता है। ये मत समझना कि भागवत देवता दिए, समझ रहे हो? ये मत समझना कि साहू परिवार के द्वारा ये निमंत्रण आपको गया है। आप भाग्यशाली हो कि बिहारी जी का भागवत का कार्ड आपके घर में गया है। माने ये समझना कि बिहारी जी ने हमको पहचान लिया है, बिहारी जी की कृपा होगी तभी तो हमको बुलाया जा रहा है। कहीं कहीं आदमी ओ नहीं जावे तो यही जी, वो क्या कहेंगे जी? वो कहेंगे जो कहेंगे, उसको तो माध्यम बना दिया गया है कि नहीं? उसको माध्यम बना दिया गया है, जाओ उसको बुला, और भगवान के बुलाने में आप नहीं आओगे तो लेखा जोखा तो वही होगा। ये मत समझना कि जीव का निमंत्रण है और ये ईश्वर का निमंत्रण मेरे भाई में है। आप गदगद हो जाना कि हम कितने भाग्यशाली हैं कि परमात्मा ने हमको पहचान लिया। तब याद हमारे पास बिहारी जी का एक कारण आया है, वो
चित्र रहता है बिहारी जी का। चित्र क्यों छुपाता है? माथा टेक और कहा बिहारी आपने पहचान लिया, मैं जरूर आऊंगा प्रभु, आपका दर्शन करने के लिए, आपको सुनने के लिए मैं जरूर आऊंगा। सौभाग्य मनवा है कि नहीं भाई? आप गदगद हो जाओ कि नहीं, मैं कथा सुनने के लिए जरूर आऊंगा, क्योंकि बाकी बिहारी का निमंत्रण आ गया है। मेरा गांव भी वृंदावन बन जाएगा, वही मैं नाचूंगा, वही मैं गाऊंगा, और बिहार जी के विकटम कथा रस में आनंद विभोर हो जाऊंगा। ये समझना कि बिहारी के होता है, समझ रहे? ठाकुर जी का एक निमंत्रण है। हम तो हमारे पास जब आता है तो हम तो 27 बार प्रणाम करते हैं। इसलिए आप कह रहे महाराज सत्य ईमानदारी बताओ, कथा में कहता बन रही हूँ, मैं अपनी कथा खुद की कथा सुनता भी, समझ रहे? कथा कहना मन नहीं होता, कथा सुनना भी होता है कि नहीं? कथा कहते कहते मैं कथा को सुनता भी हूँ। ये भागवत कथा में सही में कितना रस है, कितना आनंद है, उसमें इतना डूब जा कि आपके रोम रोम में बिहारी जी का इतना हलचल हो कि शरीर रहे कि मत रहे, पर बिहारी जी का गुणगान होता रहे। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। क्या तेरे नाम ही लेते मेरे तन से निकले प्राण। मैं करता रहूं गुणगान, मुझे दो ऐसा वरदान। तो गोविंद नारायण भगवान की जो कथा है मेरी भाई बहन वो दिव्य है। सुन भगवान की कथा केवल ऐसे जैसे वर्ग के लिए नहीं होता है। कितने में जाते हो महाराज के पूछते हैं तो हमको ले जाने के लिए ये चाहिए है क्या भाई? और इसके पास में ये है, वही हमको सुनता है, समझ रहे? वही सुनता है, वही श्रवण करता है। हम कह देते हैं भैया हम कथा जब तक ना सांस भर के नहीं कहते पेट नहीं भरता। छत्तीसगढ़िया है कि नहीं भाई? छत्तीसगढ़िया है, भर पेट ना खाओ तो आनंद नहीं आता, भर पेट कथा ना कहो तो आनंद अपर टाइम कर देती थी महाराज। तो इस सौभाग्यवान कि हमको सुनने को मिल रहा है कि नहीं भाई? भागवत 2 घंटा में कथा होगा, भागवत की कथा 2 घंटा में होगा। पता नहीं कैसे कैसे कर देते हैं लोग, भगवान जाने, हमसे तो नहीं बनता भैया। हम कह देते हैं कि हमारी कथा में टाइम हो गई, आप ये सोच करके हमको सुनो। तो मेरे भाई बहन भागवत महापुराण की कथा जो है वो अदिव्य है। आज आए सभी देवता और वही बैठा हुआ था, प्रभु आपका कार्य हो गया है, हम चाहते हैं आपको कि आप इन लोग में देखे। उद्धव की आंख में आंसू की धारा बह चला। उद्धव गुरु भगवान के पांव को पकड़ लिए और रोने लगे, प्रभु आप जाओ। कन्हैया ने कहा हरे उद्धव अब मेरा कोई काम नहीं बचा भैया, मुझको जाना है। तो उद्धव जी ने कहा मैं भी आपके साथ में जाऊंगा। भगवान मुस्कुराए, वाह उद्धव तू इतना बड़ा ज्ञानी है, अब इतना बड़ा ज्ञानी होकर के तू कह रहा है कि मैं भी जाऊंगा महाराज। ये बता उद्धव तू मेरे साथ में आया है? उद्धव ने रोते रोते कहा प्रभु आया तो नहीं, पर मैं आपके साथ में ही जाऊंगा। कन्हैया ने कहा तू ज्ञानी है, तब ज्ञानी होकर के अज्ञानी की भांति क्यों बात कर रहा है उद्धव? उद्धव ने कहा प्रभु मैं ज्ञानी था, आपने मुझको प्रेमी बना दिया। मैं ज्ञानी था, आपने मुझको प्रेमी बना दिया, और प्रेमियों को ना अपने प्रेम छोड़ना पसंद नहीं है। मैं आपका जो संबंध है उस संग को छोड़ना नहीं चाहता हमारा। तो भगवान आप अब भगवान ने कहा उद्धव तू ज्ञानी तो था, पर ज्ञान का अहंकार था तुझको मैंने वृंदावन भेजा, तुझको मैंने प्रेमी बनाया, तो दिव्य प्रेमी बन गया है। आज आप बैठ, आज मैं
मुझको ओरिजिनल ज्ञान दूंगा रे। अब भगवान ने उद्धव जी को बगल में बिठाया, सामने बिठाए। अब बिठाने के बाद उन्होंने कहा उद्धव बोले सुन भैया, कई आदमी कहते हैं मैं आपकी भी नहीं एक मिनट नहीं रह सकती जी, अभी नौटंकी है कि नहीं है कि नहीं? एक मिनट में आप इतना प्रेम करती हो, इतना प्रेम करती हो कि मैं आपकी बिना एक मिनट नहीं रह सकती। तो ये प्रेम बड़ी है। प्रेम क्या है? जो ईश्वर के बिना ना जी सके, जो ईश्वर के लिए तड़पे, जो भगवान के लिए तड़पे, वही दिव्य प्रेम है। तो गोविंद नारायण भगवान ने कहा उद्धव, आज तुझको मैं ज्ञानी बनाऊंगा। और उद्धव जी को सामने बिठाया और गोविंद नारायण भगवान ने ज्ञान देते हुए कहा, बोले उद्धव जो देखा जाता है, जो सुना जाता है, जो कहा जाता है, वो ही मेरी मोहनी माया है। और यही मोहनी माया के चक्कर में संसार जो है वह पड़ा हुआ है। ये जो मोहनी माया है वो मेरी अपनी माया है। और इसी माया के चक्कर में लोग बड़ा देर भ्रमित होता है। बोले सुन, मेरे कुल के लोगों को ब्राह्मणों का श्राप हो गया है, कुछ नहीं बचा है, वो जाएंगे। आवाज भगवान ज्ञान देने लग गए। पूछा गया, राजा परीक्षित जी पूछे बोला ज्ञान कौन दे रहे हैं? तो उन्होंने कहा सुनो, ज्ञान देने वाले हैं कौन? बोले देवकी का बेटा, देवकी है ज्ञान, ये सुधा है प्रेम। एवं विज्ञापितो राजन भगवान देवकी सुता एकाकिनं प्रियं प्रीत्या फिर यहाँ पापियों का आवागमन होगा, पापी लोग आएंगे। तुम सर्वदृष्टि से सब भाव रखकर सब जगह भ्रमण करना, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, चक्षु के द्वारा, श्रोत्र के द्वारा, जिह्वा के द्वारा जो सब सुना जाता है, कहा जाता है, वह सब तेरी माया है। और जैसे इस माया का प्रत्याग कर केवल सब भाव देखते हुए, सर्वत्र दृष्टिपात करते हुए जब देखोगे, पश्यन्मनात्मकं विश्व, ये जो विश्व है उसको एक दृष्टि से देखोगे, तब तुमको मालूम होगा कि हर जगह केवल ईश्वर का ही सत्ता है। बोले प्रभु नहीं, मैं आपके साथ में जाऊंगा। उद्धव तो मेरे साथ में आया है? तो उद्धव जी ने कहा आया तो नहीं। बोले सुन भाई, सबका मार्ग अलग है, कोई उत्तर से जाएगा, कोई दक्षिण से जाएगा, कोई पूर्व से जाएगा और कोई पश्चिम से जाएगा, है कि नहीं? अच्छा ये बताओ, सबके घर के दरवाजे एक तरह रहते का? सबके गांव की रोड एक ही रोड नहीं का? सबके अलग, कोई उत्तर की ओर, दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर और कोई पश्चिम की ओर जाएगा। सबका मार्ग जो है वह अलग अलग है। मत भूल ये पढ़ने, यह देश बेगाना है, इस जग में आकर वापस तुम्हें जाना है।
उद्धव जी ने कहा प्रभु मुझको तो आपके साथ में जाना है, आपके बिना तो मैं एक पल भी नहीं जी सकता महाराज। उद्धव जी ने रोते रोते कहा कैसे जिए हम प्रभु तुम्हारे बिना, मेरा मन ही न माने प्रभु तुम्हारे बिना, कैसे जिए हम प्रभु तुम्हारे बिना, कैसे जिए हमें गुरु जी का पूजन किया और गुरु जी का पूजन जब कर लिए तो श्री सुखदेव जी भगवान ने कहा भैया मैंने आप लोगों को भागवत सुनाया, भागवत कथा अप्रतिम है, देव दिव्यमान है। और श्री सुखदेव जी भगवान अपने वरद हस्त को राजा परीक्षित जी के मस्तक में रखे, या परीक्षित तुम्हारा कल्याण होगा, मेरा आशीर्वाद है, भगवान तो तुम्हारी परिवार करेंगे। और स्वर्ण सिंहासन से श्री सुखदेव जी भगवान उठे, यहाँ उठे राजा परीक्षित जी गुरु जी के पांव को पकड़ लिए, बोले गुरु जी आप किसे उठ गए, कारण क्या है? तो श्री सुखदेव जी भगवान ने कहा राजा मुझको जाना होगा, मैं जिस कारण के लिए आया था मेरा कार्य जो है वो पूर्ण हो गया, अब मुझको जाना है। राजा परीक्षित जी ने कहा गुरु जी कुछ समय तो शेष है, तक्षक आएगा मुझको दसेगा, मैं जब मर जाऊं तब आप चले जाना। श्री सुखदेव जी भगवान ने कहा ही राजा जब तक मैं यहाँ रहूंगा तो तक्षक क्या, तक्षक का बाप भी नहीं आ सकता, समझ रहे? और नहीं आऊंगा तो ब्राह्मण का जो पानी है वो असत्य हो जाएगा, जाना पड़ेगा राजा। क्या मैं आऊंगा तुझको वही मिलूंगा, मैं ये देखने के लिए आऊंगा जो भागवत मैंने सुनाया है, उस भागवत को सुनने के बाद तुमको मोक्ष मिला कि नहीं मिला, ये देखने के लिए मैं वही आऊंगा। श्री सुखदेव जी भगवान सभी को आशीर्वाद दिए और श्री सुखदेव जी भगवान चले, बोलिए श्री सुखदेव जी भगवान की जय। जहाँ श्री सुखदेव जी भगवान चले गए, राजा परीक्षित जी गंगा की घाट में बैठे हुए छह चक्र में गया, मूलाधार, स्वादिष्ठा, मणिपुर, अनाहा, विशुद्ध आज्ञा चक्र के द्वारा जब राजा समाधि में चला गया तो खट चक्र में रह गया और हरि रूप दिखाई जाओ। ये जो शरीर में छह चक्र है, यही जो छवा चक्र में आता है आज्ञा चक्र में, तो वहां भगवान का संबंध जुड़ता है, भगवान का साक्षात्कार होता है। आज राजा परीक्षित जी का साक्षात्कार परमात्मा नारायण भगवान से हुआ। अभी तक सांप जो था द्विज रूपों प्रतीक्षिणा ब्राह्मण में से आया, अब आने के बाद राजा परीक्षित जी को डस लिया, जहाँ डसे शरीर काला पड़ा और शरीर गंगा मैया के प्रवाह में प्रवाहित हो गया। जहाँ राजा मरे और स्वर्ग में नंगाड़ा तो देवताओं ने कहा, गुरुओं ने कहा, ए भैया सर्प सर्प एक को रोको। अच्छा ये बता ये जन्मैया सांप का क्या गलती था? तो जन्मैया ने कहा मेरे बाप को काटा है। अच्छा ये बता तुम्हारे बाप ने क्या किया था? तेरा बड़ा ऋषि के गले में मरे हुए सांप को डाला था, क्या इसको भर देता है? एक राजा होकर इतना बड़ा अपराध करे, बोले दंडनीय अपराध है, इसलिए श्री जी ने कह दिया तक्षका दात्मनो मृत्यु दुज पुत्रों को सविनीता, ब्राह्मण पुत्र के द्वारा श्रापित तो हो गया। इसलिए भैया सर्प शब्द जो यज्ञ है उसका परित्याग करो और भगवान के शक्तिगत हो जाओ। किसी भी स्थिति में मेरे भाई में सर्प को मारना उचित नहीं है। अब घर में आ जाए तो महाराज तो इसीलिए मंत्र पढ़ दे, है कि नहीं? मंत्र बता दिए व्यास नारायण भगवान ने कहा आस्तिक 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 21 बार पहले बड़ा वाला भी होगा तो चला जाएगा, यदि सांप नहीं होगा तो संसार की जड़ को पिएगा। तो कारण
कथाओं का उन्होंने वर्णन किया। आपके परम बगल में ग्राम में सिहार में परम सम्मानी छविलाल जी, स्वर्गीय छविलाल जी, परम सम्मानी स्वर्गीय अर्जुन जी, परम सम्मानी स्वर्गीय बसंत जी, परम सम्मानी स्वर्गीय द्वारिका जी, परम सम्मानी स्वर्गीय मुनीश्वर जी, जो जीव यहाँ से चले गए हैं, आप एक बार भगवान से प्रार्थना करेंगे, कहेंगे हे गोविंद नारायण भगवान, जिन लोगों के लिए हमने कथा सुना है उनको आपने श्री चरण में स्थान देना महाराज, और हमारा जो भाव है उस भाव को इसी प्रकार दिव्य बनाना। हे गोविंद नारायण भगवान, निरंतर हमारे द्वारा धर्म होता रहे, हमारे द्वारा आपकी कथाओं का गुणानुगान गान गाते रहे, और भागवत कथा निरंतर श्रवण करते रहे। इस भाव से हम सब भगवान से प्रार्थना करें कि हे बिहारी भगवान, सनातन धर्म की रक्षा इसी प्रकार होता रहे, सनातन धर्म को हम बार बार सुनते रहे। मेरे भाई बहन, इस धराधाम में आने का, कथा कहने का अवसर मुझको भी मिला। मैं धमतरी तो आया था, धमतरी मेरा कथा भी हुआ है, अब यहाँ और आया था, पर जिस समय आया था उस समय ये नहीं था, आज बिहारी जी की कृपा हुई, आप सब लोगों का प्रेम हुआ। जिस घर में निरंतर 52 वर्ष से लगातार श्री रामचरितमानस की कथा जिस गांव में श्रवण करते हुए आ रहे हैं, उस गांव में इस प्रकार दिव्य रूप से भागवत जी ने कहा कि गुरु जी भागवत वहां या वहां होना है। अब मैं चाहता हूं कि मेरे गांव में भागवत हो, मेरे गांव वाले भी सुनते मैं धारा में तो रहता हूं, तो धारा में नहीं करा सकता हूं, सब भी करके करा सकते हैं, और यदि ये कार्य कहीं अपना सिहात में हो जाता है तो मेरे गांव वाले भी गदगद हो जाएंगे, कृतकृत हो जाएंगे, साथ साथ मेरे परिवार के लोग, मेरे समाज के लोग, मेरे गांव के लोग, वह भी सब आनंद मग्न हो जाएगा, कथा सुनने को उनको भी मिल जाएगा। सोच अच्छा था। मैं पहले कह रहा था भागवत तो खाने कर दो, मैं कहा था तो आप कहोगे बना तो मैं कर दूं, पर मेरी दिली इच्छा है कि मैं इस कार्य को सिहा दूं, और जो दिल की इच्छा है उसको कौन करा है कि नहीं। तो ये कथा आप लोगों के सामने मैंने कहा, ये मेरी खुद की अपनी कथा नहीं, मेरे गुरु जी की द्वारा जो प्रदत्त कथा है उस कथा का प्रसाद मैंने आप लोगों को किया है। मेरे भाई बहन, कथा तो मैं ये नहीं कहता कथा कमजोर है, कथा कभी कमजोर नहीं होता है कि नहीं। भगवान ही कमजोर नहीं है तो कथा कैसे कमजोर होगा। तो जो कथा आप लोगों ने श्रवण किया, उस कथा को जो आपको अच्छा लगे हो उस कथा को जरूर सुनना। अब भागवत कथा सब कथा अच्छा है मेरी भाई बहन, वाणी के द्वारा कुछ हो जाता है उसमें ध्यान मत देना। व्यास जी से मैं आप सभी लोगों को साधुवाद धन्यवाद और बारंबार आप सभी को आशीर्वाद, बिहारी जी की कृपा आप सभी के ऊपर में बना रहे। मेरे चारों परिवार के द्वारा तो भगवान का विशेष कृपा है जो निरंतर ये कथा श्रवण करते हुए आ रही है। आप भी ऐसे दिव्य आयोजन में एक नहीं करा सकते भैया, सब मिल करके करावे, थोड़े थोड़े में सब हो जाता है, लेकिन पूरा गांव एक होकर के कराएंगे तो हर साल ऐसा आयोजन हो सकता है और दिव्य आनंद जो है व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। इसलिए सबों को आशीर्वाद, आप लोगों का भी आशीर्वाद उस पर से ही प्रेम ऐसा ही स्नेह बना रहे। इन्हीं वाणी के साथ वाणी का प्यार बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जोर से Thank you.
नहीं बताना जो चाहते हैं अपना बता चले जाओ। परम सम्माननीय बाबूलाल जी भैया की ओर से उनके परिवार की ओर से 1100 1 रुपया दे 1100 अच्छा ज्वाला परम सम्माननीय स्वर्गीय अर्जुन जी भैया उनके परिवार वाले की ओर से 2100 कहाँ गए तुम जोड़िए शगर भैया इनके परिवार से राम कुमार जी की ओर से 1501 रुपया सादर समर्पित। परम सम्माननीय स्वर्गीय बसंत भैया इनके परिवार वाले की ओर से 1100 बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। और उसके बाद में भागवत भगवान की आरती होगी फिर भ्रमण होगा। बोलिए भागवत भगवान की जय। अरे वाह क्या बात का ना सामने तरफ से भी आ जाइए आराम से ना आराम से
वासुदेवस्तु गोविंदं तुभ्यमेव